चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी आप को बड़ा झटका लगा है। वोटिंग से 5 दिन पहले पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने इन 7 विधायकों का टिकट काट दिया था, जिसको लेकर इनमें नाराजगी थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राष्ट्रपति के भाषण पर सोनिया गांधी की एक टिप्पणी पर विवाद खड़ा करने की बीजेपी की कोशिश पर कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान तो मोदी सरकार ने उसी दिन कर दिया था जब नई संसद के उद्घाटन समारोह में उन्हें नहीं बुलाया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी द्वारा दी गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी मां राष्ट्रपति का बहुत सम्मान करती है तथा उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद एक कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी के बाद सियासत जारी है। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर दिख रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर कहा, शाही परिवार ने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में आयोजित चुनावी रैली में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा की रैली में आए सैकड़ों समर्थकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से हुई। इससे पहले राज्यपाल बागड़े का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुभाष पत और विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने स्वागत किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा की सरकार यमुना जल में जहर मिला रही है, जिससे अमोनिया का स्तर कई गुना बढ़ गया है। इससे लोगों की जान भी जा सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार से महाकुंभ में फंसे श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए भोजन, वस्त्र और चिकित्सा तथा वाहनों में ईंधन उपलब्ध कराने की मांग की है। पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव को लेकर आज द्वारका में एक विधानसभा जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जमकर वार किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगाया है। दिल्ली की मरहौली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संसद में बजट सत्र के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी ने इस तरह के बयान दिए हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यह समानता मानसिकता के अलावा और कुछ नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पिच तैयार हो गई है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी, आप और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में करीबी मुकाबला होने की संभावनाएं हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा है कि देश तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत का इतिहास 3 चरणों में लिखा जाएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी के युग से पहले और बाद का समय शामिल होगा। दिल्ली में नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब इंडियन रिनेसांस द मोदी डिकेड का विमोचन करते हुए गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर भाजपा द्वारा माफी मांगे जाने की मांग किए जाने पर प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि
उन्हें पहले देश को बर्बाद करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी जनसभाएं और रोड शो कर रहे। इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं और राहुल गांधी, जो पिछले कुछ दिनों से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की टीम को समर्थन देने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वाराणसी के घाटों पर होने वाली गंगा आरती को आम लोगों के लिए 5 फरवरी तक बंद कर रखने का फैसला किया गया है।